आज का टॉपिक है ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड एएमसी में पैसा इन्वेस्ट किया और वो डूब गया तो हम कहाँ जाएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप यदि इन्वेस्टर यहाँ पे है ना और एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनी यहाँ पे है तो हमारा पैसा डायरेक्टली एएमसी में नहीं जाता है। बीच में एक कस्टोडियन है जहाँ सारा पैसा हमारा सुरक्षित है। कस्टोडियन को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं एएमसी के फंड मैनेजर कि कहाँ पैसा मार्केट में लगाना है, कौन से स्टॉक में लगाना है, सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन देते हैं। और जो भी खरीद बिक्री हो रहा है, हमने कितना पैसा लगाया, कितना यूनिट, कितना शेयर मिला, इसका सारा लेखा जोखा रजिस्ट्रार कार्बी और कैम्स रखते हैं। अगर ये चाह भी लेना एएमसी कि हम लेके भाग जाते हैं पैसा, तो भाग जाओ, इसके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारा पैसा कस्टोडियन में है और वहां से सारा पैसा इन्वेस्टेड है मार्केट में। तो पैसे का लेखा जोखा कस्टोडियन के पास है, एएमसी के पास कुछ है ही नहीं। फिर आपका क्वेश्चन होगा सहारा भाग गया, डूब गया। आधा अधूरा बात करते हैं लोग। सहारा भाग गया, यहाँ पे अगर सहारा का बात करते हैं तो सहारा एएमसी लगभग खत्म हो चुका है। जब ऐसा आदेश सेबी ने दिया, 15 से 30 दिन के अंदर पैसे निकालने का विंडो ओपन होता है। आप उसमें सारे इन्वेस्टर पैसा निकाल लेते हैं और निकाल भी लिए हैं। कुछ इन्वेस्टर का पैसा बोलेंगे अभी भी बचा हुआ है। वो वैसे लोग हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है या भूल गए, पैसा लगाए तो सही, उसके बाद निकालने नहीं गए, ऊपर चले गए इन्वेस्टर, ना नॉमिनी का नाम है, ना केवाईसी है, ना पैन कार्ड, अकाउंट डिटेल्स कुछ भी नहीं है, तो वैसा पैसा क्लेम करने वाला नहीं है। लेकिन नॉमिनी आके क्लेम करे तो पैसा निकल सकता है। ये जो पैसा आप देख रहे हैं किसी का फंसा नहीं है, इन्वेस्टर ने पैसा निकालने नहीं गया। अब मान लीजिए किसी के बैंक में 1 लाख रुपया रखा हुआ है और कोई निकालने ही ना जाए तो बैंक थोड़ी घर आके पैसा देंगे। तो वैसा पैसा रुका हुआ है सहारा के पास। पैसा सहारा लेके नहीं भाग सकता है। क्यों? क्योंकि पैसा कस्टोडियन के पास है, सहारा के पास है ही नहीं। फिर आपका एक क्वेश्चन होगा कि फ्रैंकलिन का डेट फंड में पैसा लगाया था वो डूब गया। एक बात समझ लीजिए, मैं ऐसे ही नहीं म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा दीवाना हूं, क्योंकि आप गहराई में जाके ढूंढेंगे तो पता चलेगा फ्रैंकलिन ने कुछ नहीं किया है। हुआ क्या, ये एएमसी है, पैसा कस्टोडियन के पास है, उनको इंस्ट्रक्शन देना है एएमसी को। तो कौन कौन से डेट फंड में पैसा लगाना है, कंपनी में पैसा लगा दिया उन्होंने, 50 कंपनी में पैसा लगा दिया, इसका डेट, इसका डिवेंचर खरीद लिया। अब जब 21 दिन का भूतकाल चला, ताला लग गया, तो कुछ कंपनी दिवालिया कर गया। आप कहेंगे राजू भैया इसको आप भूतकाल क्यों बोलते हैं? अब याद कीजिए, बचपन में जब छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे बोलते हैं, जिद करते हैं पार्क में जाना है, तो हम क्या बोलते हैं, पार्क में भूत है वहां मत जाओ। ठीक है, उसके घर की टीवी देखने जाना है, अरे वहां नहीं कल भूत आया था। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है पता चलता है यार हमको तो सबने मामू बनाया, ना वहां भूत है, ना वहां भूत है, ना वहां भूत है। तो आज सबको पता चल गया है 21 दिन के भूतकाल का कि सबको मामू बनाया गया, वो भूतकाल तक कभी था ही नहीं। तो इसीलिए मैं इसको भूतकाल बोलता हूं। अब यहां पे ताला लगने के वजह से जो जो कंपनी डूब गया बेचारा, तो वहां पैसा फंस गया। तो फ्रैंकलिन कहां से दे पाए? फ्रैंकलिन ने पैसा लगाया और वो कंपनी खत्म हो गया तो कहां से दे पाएगा? फिर धीरे धीरे जब ये ताला खुलना शुरू हुआ, फिर से चलना शुरू हुआ, पैसा जब आना शुरू हुआ, तो सारे इन्वेस्टर को पेमेंट भी हो गया। तो इसमें फ्रैंकलिन का एएमसी का कोई दोष नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हमने पैसा स्मॉल कैप में लगाया, 50 कंपनी में पैसा है और 50 कंपनी पे परमाणु बम गिर जाए तो हमारा सारा पैसा स्वाहा हो जाएगा। तो उसी तरह से एएमसी का यहाँ कोई दोष नहीं। अब बात करते हैं ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड का। ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड का बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, हमने StarSIP.in में सेलेक्ट किया है ऑल इक्विटी पिछले 22 साल में। पुराना हो गया, बहुत पुराना बात हो गया। कोई 22 साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहे, माला माल हो जाएगा, बहुत पैसा हो जाएगा। चाहे भिखारी आदमी क्यों ना हो, वो 500-500 रुपया महीना क्यों ना जमा करे, चाहे छोटा मोटा जॉब करने वाला, पान बेचने, चाय बेचने वाला जो है 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपया क्यों ना जमा करे, 22 साल तक अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी, उसमें भी स्मॉल कैप में भी करते रहे तो बहुत पैसा हो जाएगा। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है 1 लाख रुपया और एईएम वाइज सेलेक्ट किया है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है वो ऊपर है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 36,000 करोड़ है, 1 लाख रुपया 2001 में लगाया था तो 82 लाख रुपया है, 22% का रिटर्न दिया है। ये पुराना म्यूचुअल फंड है। एचडीएफसी टॉप 100 ने 65 बनाया है, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप ने 56 बनाया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में देखेंगे तो 56 फाड़ के रिटर्न मिला है, 1 लाख का 1 करोड़ 39 लाख बनाया है। आप कहेंगे कि इतना पैसा कैसे बन गया, तो झांक के देखेंगे तो पता चलेगा मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में फंड मैनेजर ने तैरा, एकदम डुबकी जो लगाया मिड कैप स्मॉल कैप में। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म इक्विटी 24 लाख बनाया, लार्ज कैप में खेल रहा होगा। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप 60 लाख रुपया बना, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी 68 बना, एचडीएफसी टैक्स सेवर वही 22 साल में 1 लाख का वैल्यू 60 लाख 90 हजार, एचडीएफसी लार्ज एंड की मिड कैप, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा
1 लाख का बनाया 1,09,00,000। इसमें भी पता करेंगे तो पता चलेगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में फंड मैनेजर ने सिर्फ लगाया तो जाके इतना पैसा बन गया है। तो इसी तरह से करके अब लास्ट में देखते हैं जो सबसे बॉटम में है एएम वाइज, तो एएम कितना है इसका 35 करोड़। पैसा कितना बनाया है 1 लाख का 16 लाख, 13% का रिटर्न। इसीलिए बोलता हूं जिसमें कम एएम है नहीं जाना है। 47 करोड़ पैसा कितना बनाया 17 लाख रुपया। कम एएम 64 करोड़ एएम है 22 लाख रुपए बनाया है। तो सबसे कम एएम है 88 करोड़, पैसा कितना बनाया है 23 लाख। तो एएम जिसमें ज्यादा है 4-5 हजार करोड़ से ऊपर है उसमें जाना है, इसके अलावा नहीं जाना है। आप कहेंगे राजू जी ऊपर वाला 1 लाख का दिखाया वैल्यू इतना हो गया 55 लाख 60 लाख, उस समय के हिसाब से तो 1 लाख का वैल्यू ही 60 लाख रुपया हो गया होगा। क्या बात कर रहे हैं, इतना बढ़ गया तो क्या हुआ? 22 साल पहले 1 लाख का वैल्यू ही खूब हो गया होगा, तो कितना हो गया होगा यहां पे देखते हैं। 1 लाख रुपया में 22 साल पहले कार मिलता होगा मारुति का, 22 साल पहले। आज 22 साल के बाद 7% का इन्फ्लेशन हो तो वही कार 4,43,000 में मिलता है, मिल ही जाता है। छोटा वाला कार 800 वाला, मारुति 800 वाला, अल्टो वाला 4-4.5 लाख का मिल जाता है। तो 1 लाख का वैल्यू 4.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया हुआ। लेकिन मचमच फंड में खराब वाला फंड भी 5 लाख रुपया से ऊपर बनाया है। सबसे खराब वाला फंड भी 5 लाख रुपया से ऊपर बनाया है, 16 लाख रुपया बनाया है। तो कैसे बराबर हो गया? इतना ज्यादा हो जाएगा 1 लाख का वैल्यू तो उस समय इतना होगा, 1 करोड़ तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन कहां करेंगे? StarSIP.in में जाएंगे, बिना लॉगिन किए हुए मोबाइल नंबर डाले हुए आप इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि हमारा चैनल कभी ना कभी तो सुहा हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा पक्का, और हम भी अपने जीते जिंदगी पूरा नहीं जी पाएंगे, खत्म हो जाएंगे पहले, समय से पहले। सच बोलने वाले समय से पहले जाते हैं। तो अगर मेरा चैनल डिलीट हो जाए तो आप कहां सर्च करेंगे? इसके लिए आपको करना क्या है, गूगल पे लिखना है StarSIP.in, मेरा वेबसाइट है, हमने खोपड़ी लगा बनाया है। खोपड़ी का ब्लूटूथ थोड़ा सा ज्यादा ही ऑन हो गया तो ये बना दिया। ये जब इसको सर्च करेंगे, इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज आ जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यही पेज सबसे पहले खुलेगा, और सबसे लास्ट में इसके जाएंगे तो यहां पे YouTube लिखा हुआ है। YouTube पे जब क्लिक करेंगे तो YouTube खुल जाएगा और यहां मेरा सारा वीडियो दिख जाएगा। YouTube से खत्म हो जाए, लिंक में यहां पे दिया हुआ है, लेटेस्ट वीडियो को वहां फिर सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से करके कभी ना कभी तो जाएगा ही, डिलीट होगा ही। अब बात करते हैं भूतकाल में ये वाला ऐप डिलीट हुआ था, दोनों को जोड़ दीजिए, कुछ आ रहा है ना, पप जी दांत वो वाला, वो डिलीट हो गया था। अब बोला क्या चाइना देशभक्ति, ऐसा था ना? सच ये नहीं था। सच ये था कि ये गेम खेलने में आप कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, चाइना से, पाकिस्तान से, किसी से भी जुड़ सकते थे, और जुड़ने के बाद आपस में बात कर सकते थे। अरे तुम्हारे चैनल पे, न्यूज चैनल पे बता रहा है कि वहां पे ताला लग गया है और धड़धड़ा के मर गिर रहा है लोग, पर यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आपस में बात कर लेते हैं, क्योंकि सारा कुछ प्रोपेगेंडा टेलीविजन पे हुआ है, न्यूज में, मोबाइल रिंगटोन से हुआ है। तो आप आपस में बात कर लेते कि यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और यहां पे बताया जा रहा है कि मार धाड़ एक्शन से भरपूर चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो प्रोपेगेंडा जो है ना फेल हो जाता। प्लानडेमिक पहले अगर ये होता ना, आज से 100 साल पहले, तो हमें ये पता ही नहीं चलता। आज के इंटरनेट के दुनिया की वजह से हो क्या रहा है ना, इंफॉर्मेशन आपको तेजी से पहुंच जाता है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन कि आज से 20 साल के बाद क्या होगा, 30 साल के बाद क्या होगा, और आज ही जानना है तो आपको इस चैनल को विजिट करना है। इसको जोड़िए, कुछ बना और इसको भिड़ा दीजिए, कुछ बन गया ना, इस चैनल पे जाइए, 20-30 साल बाद क्या होने जा रहा है वो आपको पता चल जाएगा। इसके प्लेलिस्ट में ये दुनिया ढूंढिएगा, नया दुनिया, एक प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट मिलेगा, नया दुनिया, 15-20 वीडियो होगा। खोपड़ी का भक से जो है ना ये तीसरा आंख खुल जाएगा, ये क्या होने वाला है, और धीरे धीरे आप देखेंगे वही होता जा रहा है, वही होता जा रहा है। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसेट प्लस का बेहतरीन ऐप है, यहाँ पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपया, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे 2 ऐप मिलेगा आपको, इन्वेस्टर के लिए अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग ऐप है। आप एसेट प्लस से जुड़ के
अपने काम को ऑनलाइन 10 टाइम्स ज़्यादा कर सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। और जो मैंने ये चीज़ बताया ना, इसको प्लीज कमेंट्स में मत लिखिए, क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूँ इस विषय में। बोलूँगा कम, आपको समझना ज़्यादा है। तो कमेंट्स में जो चीज़ मैं छुपाया हूँ, आप डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे तो समय से पहले चले जाएंगे। ऐसे तो थोड़ा दिन बच सकते हैं, टिक सकते हैं। आप कमेंट में पूरा खोल के बता देंगे तो पहले चले जाएंगे। तो गुजारिश है, कमेंट में इसको नहीं लिखेंगे और जो बताया वहाँ जाके सर्च करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।